देखिए लास्ट क्लास में कैलेंडर का हुआ था, एक करा गया था लास्ट केस। तो आज लास्ट केस हम लोग करेंगे कैलेंडर का। तो कैलेंडर में है क्या लास्ट केस में, आज हम लोग कर रहे हैं क्या कैलेंडर। बताया था मैंने लास्ट क्लास कि क्या था कैलेंडर में लास्ट क्वेश्चन लास्ट केस। तो लास्ट केस था जैसे कि एग्जांपल आपका रहेगा, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा 12 फरवरी 2008, 12 फरवरी 2008, इसका दिन बताना है, कौन सा दिन होगा 12 फरवरी को। तो आप कैसे देखोगे, आप गूगल करोगे, कैलेंडर खोलोगे? बिल्कुल नहीं करना है, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है देखिए, इसका एक छोटा सा ट्रिक्स है, बाकी जितना हम बताए हैं उसमें तो कोई ट्रिक्स नहीं था, लेकिन इसमें आपका एक ट्रिक्स है। वो ट्रिक्स क्या है, उसमें एक ट्रिक्स है। जैसे 12 फरवरी 2008 दिया हुआ है, तो करना कैसे, एक छोटा सा है। जैसे कि मंथ्स का हम यहाँ कोड लिख दे रहे हैं, ठीक है। ईयर का, ईयर में आपका जो मंथ्स है, मंथ्स में आपका कोड क्या होता है, जनरल ईयर होता है, एक लीप ईयर होता है, 2 ईयर होता है। तो जनरल ईयर का कोड है जैसे जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, यही होता है। इसमें जनरल ईयर के लिए क्या है, जनरल ईयर का कोड क्या है, कोड क्या है आपका जनरल ईयर का 144, फिर 025, 036 एंड 146 हो गया। देखिए ये आपका जनरल ईयर के लिए हुआ कोड। अब लीप ईयर के लिए क्या रहेगा, तो लीप ईयर के लिए, लीप ईयर के लिए क्या कोड रहेगा, लीप ईयर में कुछ नहीं करना, खाली जनवरी में आपका एक कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 से क्या हो जाएगा 0, और फरवरी में क्या हो जाएगा 1 एक कम हो जाएगा 4 से 3 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर का कोड यही है। बस यही कोड याद रखना। मतलब ये कहाँ यूज होगा, ये मंथ्स में। जो आप फरवरी है तो फरवरी का जैसे कि बोला है, तो फरवरी में आपको 4 डालना पड़ेगा, कब, जब ये ईयर आपका जनरल होना चाहिए। अगर लीप है तो आपको डालना पड़ेगा क्या 3 डालना पड़ेगा, ठीक है। तो वही आपका ये कोड याद रखना। आप कैसे याद करोगे, जैसे ये 144 है तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है, याद हो जाएगा। ये 025 तो 25 हुआ, तो किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है। 036 ये किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर है। और ये 146 आपको याद रखना होगा। 144 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर एंड 146। लीप ईयर होगा तो क्या होगा, जनवरी में एक कम हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, फरवरी में 3 हो जाएगा, बस यही है। अब आपका आता है सेंचुरी ईयर। सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा, सेंचुरी ईयर का कोड क्या होगा, सेंचुरी ईयर का जो आपका कोड होगा, सेंचुरी ईयर में क्या होता है, सेंचुरी ईयर में आपका, सेंचुरी ईयर में कोड क्या होता है, इसका कोड होता है 20th सेंचुरी का कोड क्या होता है, 20th सेंचुरी का कोड क्या होता है बताइए, 20th सेंचुरी का कोड क्या होता है 6 होता है, और 19th सेंचुरी का 0 होता है। ये आपको एक याद रखना पड़ेगा। और एक आखिरी जो याद रखना पड़ेगा आपका डेज, डेज का कोड, वो हुआ मंथ का कोड, उसमें जनरल ईयर और लीप ईयर, ये सेंचुरी का कोड, और आखिरी जो बताया डेज। डेज में कैसे आपका पहले स्टार्टिंग कहां से होता है, हम लोग संडे से स्टार्ट होता है। संडे आपका 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3, वेंसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6 एंड सैटरडे 7 या फिर 0। टोटल वीक में 7 डेज है तो 7 डेज का कोड लिखिए। संडे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 0। डेज आपका संडे से स्टार्ट होता है, संडे से याद हो जाएगा, कुछ नहीं है। संडे से स्टार्ट होता है 1, मंडे 2, इस तरह से आपका सैटरडे आपका 7 या फिर 0 आप मान लो, ठीक है। और आपको खाली ये मंथ्स का याद रखना, और ये सेंचुरी ईयर। 20th सेंचुरी रहेगा तो 6 कोड होगा, 19th सेंचुरी होगा तो 0 होगा। कैसे पता चलेगा 20th सेंचुरी 2008 क्या 20th सेंचुरी में, 20th सेंचुरी का कोड क्या होगा 6 होगा। अगर ये रहता 1992 1994 तो उसका कोड क्या होता, सेंचुरी में 0 होता। क्लियर है। 18th सेंचुरी आपके एग्जाम में पूछता नहीं है, बस जो पूछता है आपका ये हो गया। अब आते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन कैसा रहेगा। 12 फरवरी 2008 है, तो इसका क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे डील। तो 12 फरवरी 2008 में सिंपल कुछ नहीं करना, 12 को पूरा 12 उतार देना, यहाँ पे 12 आ गया, 12 आ गया। उसके बाद फरवरी का कोड क्या है मैंने बताया 2008। पहले ये देखिए ईयर कौन सा है, लीप ईयर है, तो लीप ईयर है तो आपका फरवरी क्या हो जाएगा 3 होगा।
फरवरी अगर लीप ईयर है तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया फरवरी का कोड 3, ये मंथ्स का कोड है, मंथ्स, ये जो डेज है मंथ्स। उसके बाद क्या आएगा तीसरा सेंचुरी ईयर, ये ईयर क्या है 20 सेंचुरी का है, तो 20 सेंचुरी का कोड क्या है 6 है, तो 20 सेंचुरी का कोड है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या आ जाएगा ये नेक्स्ट 2008, तो 2008 को आप 08 लिख दो, डिवाइड किससे करना है 4 से, 4 से डिवाइड कर दिए प्लस, आप देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा 4 को आप 8 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्वोशंट कितना आ रहा है, क्वोशंट आएगा आपका 2, तो ये क्वोशंट आपका 2 हुआ, इसको आप डिवाइड कर दो 7 से। आप बोलोगे सर इसको 4 से क्यों डिवाइड किए, ईयर टोटल 4 साल में लीप ईयर आता है ना, तो ईयर को आपको 4 से डिवाइड करना होगा तब आपका आएगा क्वेश्चन। तो हम लोग को निकालना क्या दिन निकालना है, और तो दिन को निकालने के लिए आपको ये सो कर दिए, पहले डिवाइड करते तो क्वेश्चन आया क्वेश्चन पार्ट, अब इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, वीक में टोटल 7 डेज होता है, हमको निकालना क्या दिन निकालना है, तो और घटाएंगे तो आएगा वीक में 7 डेज होता है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो जो कि आपका दिन आएगा। अब क्या करना है कुछ नहीं, हम लास्ट क्लास में ऑड डेज बताए थे, इसको 12 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना ऑड डेज आता है 5 आएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ आपका ऑड डेज 5, इसको 3 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे 3 आ गया, 6 क्या डिवाइड होगा नहीं होगा आ गया, 8 7 से डिवाइड होगा बिल्कुल होगा, रिमाइंडर कितना आएगा शेष 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या है ये क्या आ रहा हम लोग का रिमाइंडर, 8 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर 1 आएगा, 2 क्या 7 से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो क्या आएगा डायरेक्ट यहाँ पे 2 आएगा, हो गया। अब इसको अगेन डिवाइड बाई 7 कर दीजिए, तो 5 + 3 डायरेक्ट, और 6 5 11 11 3 14 14 1 15 और 2 17, 17 को किसे डिवाइड करना है 17 को 7 से, तो 7 दूनी 14, बचा कितना 3, 3 क्या है रिमाइंडर जो शेष बचा रिमाइंडर क्या है 3, रिमाइंडर 3 आया, तो रिमाइंडर जब 3 आ जाता है तो आंसर क्या होगा, कौन सा दिन होगा 3 में कौन सा दिन है ट्यूसडे, तो आंसर क्या आएगा ट्यूसडे। आप गूगल में भी देख सकते हो ट्यूसडे का आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक, अगर यहाँ तक क्लियर समझ में आया, क्या है कुछ नहीं किए, डेज 12 फरवरी 2008 है, उसका कौन सा दिन होगा निकालना है, कुछ किए डेज को 12 को तो 12 लिख दिया, मंथ को फरवरी का कोड क्या था लीप ईयर है, ये ईयर क्या है लीप ईयर है, जो कि लीप ईयर है तो फरवरी का कितना हो जाएगा कोड 3 हो जाएगा। अब सेंचुरी ईयर 19 सेंचुरी या 20 सेंचुरी का बात हुआ, 20 सेंचुरी का बात हुआ, तो 20 सेंचुरी का कोड क्या है 6 है, तो 6 आ गया। फरवरी को 2008 है ये, तो 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन सही, क्वेश्चन पार्ट कितना आ रहा है 2, 4 2 8 2 आ रहा है क्वेश्चन, तो 2 आ गया। और कहीं भी हम लोग देखिएगा लास्ट क्लास जो हुआ उसमें भी कहीं भी हम लोग 4 से डिवाइड किए नहीं है, खाली डिवाइड कहां किए उस टाइम कि कौन सा ईयर आपका लीप ईयर या सेंचुरी ईयर है वो पता करने के लिए किया है, ठीक है। यहां तो हमको पता भी है और नहीं भी पता रहे तब भी आपको 4 से डिवाइड करना है जो भी ईयर रहेगा, और यहाँ क्वेश्चन पार्ट लिखना है, बस इतना ही काम इसमें करना है, जो कि आपको ये तुरंत याद हो जाएगा। ईयर का कोड 144 025 जो कि 5 का स्क्वायर है, 036 जो कि 6 का स्क्वायर है, और फिर आपका क्या है 146 जो कि आपका अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, अक्टूबर का 1 नवंबर का 4 एंड दिसंबर का 6। क्लियर है यहां तक। और वही लीप ईयर रहेगा तो लीप ईयर में जनवरी एक घट जाएगा जो कि हो जाएगा 0, और फरवरी में भी एक घट जाएगा जो कि 3 हो जाएगा। और फिर डेज तो आपको याद हो गया होगा, संडे से स्टार्ट होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहां तक क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है, इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है, क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर आपसे पूछेगा 18 अगस्त 1992 ये कौन सा दिन होगा, 18 अगस्त 1992, तो 18 अगस्त बोला है, तो अगस्त पहले 18 का हम लोग क्या लिखेंगे डेट लिखेंगे, डेट क्या 18 अगस्त का क्या होगा 18 पूरा आ जाएगा आएगा। मंथ में अगस्त का कोड क्या है 3 है, तो 3 हो गया। ये जो 1992 ये कौन सा है 19 सेंचुरी है, 19 सेंचुरी का कोड क्या है 0 है, 0 आ गया। फिर क्या करना है 92 जो डिवाइड किससे होगा 4 से डिवाइड होने के बाद क्वेश्चन कितना आएगा, क्वेश्चन कितना आएगा 23 आएगा, 23 आया, क्या आया क्वेश्चन 23 आया। डिवाइड किससे करना है 7 से। उसके बाद आगे करना क्या है, इसको अगेन 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 18 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर 4, फिर क्या कितना आएगा 3, फिर कितना आएगा 0, फिर कितना आएगा इसको 7 से करेगा तो रिमाइंडर शायद 1 आएगा, 1 21 एक बचेगा रिमाइंडर, इसमें कितना आएगा 2 आया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए, फिर आप डिवाइड कर दिए 7 से, उसके बाद क्या करना है आगे, तो 4 3 7
8 9 10, 10 को आपको 7 से डिवाइड कर देना है। 7 में 7 बचा कितना रिमाइंडर 3, 3 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो 3 रिमाइंडर आया, तो 3 का आंसर क्या है, अगेन ट्यूसडे आ गया। ओके, अगेन क्या आया, ट्यूसडे, अगेन आंसर आ गया। आप गूगल में देख सकते हो 18 अगस्त 1992 लिखो, कौन सा दिन है, ट्यूसडे, वही आंसर आएगा। समझ में आया यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं, अगर क्लियर हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या थे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग को क्या थे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 31 31 जनवरी 2034। चलो ये दे देता है 31 जनवरी 2034, ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको कैसे करना है सॉल्व, 31 का क्या लिखाएगा, डेज पूरा लिखाएगा। जनवरी ये ईयर क्या है, जनरल ईयर है या लीप ईयर है, ये पहले बताइए, ये जनरल ईयर है या लीप ईयर है। तो ये आपका क्या है, लीप ईयर या जनरल ईयर है। 34 जो आपका क्या है, जनरल ईयर है, 34 आपका जनरल ईयर है ना, क्योंकि इसको आप 4 से डिवाइड करिएगा कितना आएगा, कोई रिमाइंडर बचेगा, जो कि आपका ये क्या है, जनरल ईयर है। तो आपका जनवरी आपका क्या होगा, 1 आएगा, तो जनवरी आपका क्या आया, 1 आया। उसके बाद सेंचुरी ईयर क्या, 20 सेंचुरी, 20 सेंचुरी का क्या होता है, 6 होता है। उसके बाद अगेन 34 डिवाइडेड बाई 4, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 4 8 जा 32, 8 आएगा, आ गया 8। अब इसको डिवाइड किससे करना है, 7 से, तो आप 7 से डिवाइड कर दिए, दूसरा स्टेप। अब इसको हम लोग ऑड डेज निकालेंगे, 28 कितना बचा था, लास्ट दिन बचा था, 31 का कितना होता है 3, 1 का 1 ही होगा, 3 का 3 होगा, 7 का 34 से करेंगे कितना आएगा, यहाँ कितना था, सॉरी 6 था, यहाँ पे कितना आएगा, अगेन 6 आएगा, 28 होता है ना, इधर 4 और 2 6, इसका कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय अगेन 7, जो कि कितना आएगा, चलो यहाँ पे लिख देता, कितना आएगा 6 6 12 13 14 15 16 1 17, 17 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 14, बचा कितना रिमाइंडर, शेष कितना बचा 3, 3 बचा, मतलब अगेन 3 बचा रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर बचा, मतलब अगेन ट्यूसडे यार, अगेन ट्यूसडे आ गया, अगेन ट्यूसडे आ गया, ट्यूसडे अगेन आया, बार बार ट्यूसडे आ जा रहा। अब ऐसा क्वेश्चन देना होगा ट्यूसडे ना आए, यहाँ तक समझ में आया, ट्यूसडे ही आया होगा, गूगल में आप सब कुछ देख लीजिए, उम्मीद है कहीं गलती तो कैलकुलेशन नहीं हुआ, ट्यूसडे आ रहा है बार बार, सही होगा, ट्यूसडे आया, और मैं क्या करूं, और आज दिन भी आपका ट्यूसडे ही है, और आंसर भी आ रहा है बार बार ट्यूसडे, दिन भी है ट्यूसडे, आ भी रहा है ट्यूसडे, अब मैं क्या करूं, कुछ तो कर नहीं सकता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका अगर हम देते हैं 5 जनवरी 1984, 5 जनवरी 1984, तो इसका क्या होगा 5 जनवरी 1984 का, तो 5 जनवरी 1984 है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन आपका जो दिया रहेगा, 5 जनवरी का क्या लिखेंगे हम लोग, 5 जनवरी का क्या होगा कोड, ये 84 है, क्या ये लीप ईयर या जनरल ईयर है, लीप ईयर है, 1984 लीप ईयर 4 से काटेंगे तो क्या आएगा रिमाइंडर 0 आएगा, तो जनवरी का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा कोड, क्योंकि लीप ईयर का बात हो रहा है। फिर आपका क्या आएगा सेंचुरी ईयर, 19 सेंचुरी का तो क्या होगा अगेन 0 आएगा, फिर 84 को डिवाइड करेगा 4 से कितना आएगा, 4 2 जा 8 4 4 1 21 आएगा, 21 को आपको डिवाइड करना है किससे, 7 से, तो 5 का 5 हो गया, फिर नेक्स्ट 0 अगेन 0 अगेन अगेन कितना आएगा, 84 का 7 से डिवाइड करिए कितना आएगा, 5 0 0 0 आएगा शायद, हाँ कट जाएगा, हाँ 7 2 14 0 आएगा, इधर 0 आएगा, फिर से 0, मतलब पूरा 0, सिर्फ 5 आएगा, तो इसको क्या करना है डिवाइड करना है 7 से, तो 5 को आप 7 से डिवाइड करिए कितना होगा, 5 ही आएगा, 5 क्या आएगा रिमाइंडर, कटेगा नहीं पहली बार, तो 5 आएगा रिमाइंडर, 5 रिमाइंडर अगर आ गया तो 5 रिमाइंडर क्या है, चलो इस बार आंसर कुछ और आएगा, थर्सडे आया, तो आंसर क्या आया, चलो इस बार ट्यूसडे नहीं आया, आया क्या थर्सडे,
क्लियर है, ये समझ में आया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो रहेगा, यहां तक समझ में आ गया आपको। टोटल ईयर आपको लीप ईयर वाला भी दे दिए, जनरल ईयर वाला भी दे दिया। आखिरी क्वेश्चन जो कि आपका रहेगा, उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट हम करना चाहेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। जिनका कैलेंडर का छुटा हुआ क्वेश्चंस जो डबल में है, जैसे कि था क्वेश्चन आप लोगों को जो मैंने लास्ट क्लास कराया था, यह 12 जनवरी 2005 है, उसका दिन दिया हुआ, निकालना है 10 जनवरी 2013 2018। तो उसका क्वेश्चन आपको लास्ट क्लास मैंने लास्ट वीडियो में कराया हुआ, तो आप उसको भी जाके देख लीजिएगा। बाकी अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कॉलम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके देता हूं मैं, 12 अप्रैल 1932, ये कौन सा दिन होगा? 12 अप्रैल 1932। ठीक है, तो 12 अप्रैल है तो 12 का आंसर क्या आएगा? 12 का 12 ही होगा, 12 का तो 12 आएगा। अप्रैल का क्या है? 1932 क्या है? जनरल ईयर है या लीप ईयर है? ये आपका लीप ईयर है, तो अप्रैल का कोड तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, अप्रैल तो अप्रैल ही रहेगा। 0 सेंचुरी क्या है? 19 सेंचुरी का बात कर रहा है, तो अगेन क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। 32 को डिवाइड करेगा 4 से, कितना आएगा? 8 आएगा। उसके बाद 8 आ गया। नेक्स्ट डिवाइड किससे करना है? 7 से, तो 12 को 7 से करेगा 5 0 0 4 1, यही आएगा। अब इसको आप करना डिवाइड किससे? 7 से, तो आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 5 4 9, एक 10, 10 डिवाइडेड बाई 7 कितना हुआ? कितना रिमाइंडर आया? 3, 3 क्या आया रिमाइंडर? फिर क्या आ गया? फ्राइडे, ट्यूसडे। ओहो, ट्यूसडे अगेन ट्यूसडे, ट्यूसडे का दिन है, आज के दिन है ट्यूसडे, और अब ये आंसर है बार बार ट्यूसडे। अब मैं क्या करूं? लेकिन आज के लिए इतना ही, आपको समझ में आ गया होगा, कुछ किए नहीं ज्यादा। ये 12 को उठा के 12 रख दिए। अप्रैल का कोड आपको दिया हुआ है, अप्रैल आपको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करने का ट्रिक्स मैंने बता दिया जनरल ईयर के। 144 किसका स्क्वायर होता है? किसका स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। 025 मतलब 5 का स्क्वायर, 036 मतलब 6 का स्क्वायर, एंड 146 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो आपको ये लास्ट वाला खाली 146 याद करना पड़ेगा। सेंचुरी ईयर में आपका ईयर में क्या सेंचुरी है? 20 सेंचुरी का रहेगा तो 6 कोड रहेगा, 19 सेंचुरी रहेगा तो 0 होगा। बाकी आपका डेज के कब से स्टार्ट होता है? संडे से स्टार्ट होता है, तो संडे से आपका सैटरडे तक। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी के लिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड लाइक एंड शेयर।